स्वदेश वापसी लगातार जारी है। 212 भारतीयों को लेकर के विशेष विमान अब तक भारत आ चुका है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर भारतीयों का वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए। भारत पहुंचकर सभी ने राहत की सांस ली और तस्वीरें आपके सामने दिल्ली एयरपोर्ट से, जहां पर 212 भारतीयों का जो जत्था है, पहला जत्था है जो ऑपरेशन अजय के तहत वो वापस स्वदेश लौटा। उनका वेलकम करने के लिए यहाँ पर केंद्रीय मंत्री पहुंचे। तो आपको ये भी बता दें कि इजराइल हमास के बीच में जारी युद्ध में कई देशों ने अपने नागरिकों के रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन शुरू किया है और उसी सिलसिले में भारत की तरफ से ये पहला रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। कि आप कहाँ फंसी हुई थी, कब जानकारी मिली और कैसे? नहीं, मैं फंसी नहीं थी। हाँ। मैं बेरशेवा में थी और वो यूनिवर्सिटी का ही मेन अपार्टमेंट एरिया है। हाँ। तो वो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि टेरराइज था, बट इट्स लाइक सायरन 1 or 2 सायरन इन अ डे गिव यू मेंटल अनस्टेबिलिटी, सो वी थॉट ओके इट्स बेटर टाइम टू लीव। भारत सरकार ने किस तरह का एफर्ट लगाया? नहीं, इंडिया ने बहुत से एफर्ट लगाए, क्योंकि हमें डायरेक्ट फ्लाइट्स कोई मिल नहीं रही थी, सारी कनेक्टिंग फ्लाइट्स थी और वो भी लेटर इन अ वीक थी। सो वी थॉट कि अगर लेबनान से कुछ होता है तो कैसे कहाँ जाएं। तो इन अ डे लाइक वी थॉट एंड वी आस्क्ड द एम्बेसी एंड नेक्स्ट डे दे अरेंज द। तो संपर्क आपसे भारत सरकार ने किया, एम्बेसी से किया गया था? जी। तो यहाँ आने पर कैसी खुशी मिल रही है? बहुत अच्छी। घर वालों से बात हुई? हाँ, बात हुई। क्या एक डर का माहौल था, डर लग रहा था कि वहाँ पर आप लोग फंसे हुए थे? हाँ, इजराइल में सेफ्टी सिक्योरिटी जहाँ हम रहते हैं वो इस चीज को लेकर के तो है, क्योंकि हम थोड़ा दूर रहते थे और शेल्टर्स थे वहाँ पे। दूसरा आयरन डोम सिस्टम है वहाँ पे। स्ट्राइक या सायरन आने का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी जगह पे गिरेगा ही गिरेगा, लेकिन क्योंकि हम ऐसी सिचुएशन में कभी रहे नहीं है और दूसरा लेबनान से चीजें स्टार्ट हुई तो हमें लगा शायद पॉलिटिकली चीजें कहाँ। और हमारे सहयोगी राजू राज इस वक्त वहां मौजूद हैं एयरपोर्ट पे। भारतीय जो लौटे उनसे बातचीत कर रहे हैं, सीधा सुनाते हैं आपको। लिया है और था कि आप रजिस्टर करें और एम्बेसी ऐसा प्लान कर रही है। उस टाइम तक ये अनाउंस नहीं हुआ था जो स्कीम है विजय ऑपरेशन, तो वो अनाउंस नहीं हुआ था, लेकिन हमने उसको फिल कर दिया था। और फिर मीन्स कल सुबह में जब मैं लैब की तरफ जा रहा था, मैं रिसर्चर हूँ वहाँ पे, तो मैं लैब जा रहा था, मुझे ईमेल आया कि भाई ऐसा है कि आप जाना चाह रहे हो तो आप जल्द से रजिस्टर करो। मैंने रजिस्टर करा, फिर मुझे 2 घंटे में कंफर्मेशन आ गया। तो आपके जैसे। और इस खबर पर जी न्यूज़ की एक बड़ी टीम दिल्ली एयरपोर्ट से रिपोर्ट कर रही है। हमारे साथ राहुल राज हैं, राजू राज हैं, राहुल मिश्रा हैं, साथ ही साथ अनुष्का गर्ग हैं। वेरी गुड मॉर्निंग अनुष्का, मैं आपके पास आऊँगी। वॉर जोन से इन भारतीयों के जत्थे को वापस बुलाने के बाद जिस तरीके से जो चेहरे पर सुकून है वो हम देख सकते हैं, क्या मिलीजुली प्रतिक्रियाएं इनकी सामने आ रही हैं? बात कीजिए इनसे। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जितने भी बच्चे थे, करीब 212 बच्चे जो है वो अंदर हैं, अब धीरे धीरे करके बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे भी हमने बातचीत की, वो लेते हुए नजर आ। सभी लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे और सभी के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल आ रहा था कि आखिर किस तरीके से निकला जाए। ज्यादातर जो बच्चे हैं वो छात्र थे, छात्र छात्राएं थी जो वहां पर फंसे हुए थे। हम बहुत सारे बच्चों से हमने बातचीत भी की है और सभी बच्चों ने यही बताया कि कुछ लोग जो है वो हाइफा, कुछ लोग वो भी करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं घबरा भी रहे हैं बातचीत करने से। अभी अभी घर वापसी हुई है और वो लोग प्रोसेस नहीं कर पा रहे कि किस तरीके से वो लोग निकल कर सेफ तरीके से वापस पहुंच गए हैं। कहीं ना कहीं काफी ज्यादा खुशी का जो एक तरीके से हम देख रहे हैं कि राहत भरी सांस जो है वो बच्चे भरते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे थे जो यहाँ पर फंसे हुए। हमारी टीम ने कुछ बच्चों से बातचीत भी की है। जो बिल्कुल, जो बंकर्स हैं वो काफी ज्यादा सेफ थे वहां पर जब युद्ध की शुरुआत हुई। वापस आया है और खुशी साथ चेहरे पे लोगों के देखी जा सकती है। वॉर जोन से निकल कर आए हैं और भी जो लोग वापस लौटे हैं अपने देश, उनका क्या कुछ कहना है सुनवाते हैं आपको। जैसे ही हमें पता चला कि इजराइल में वॉर स्टार्ट हो गया है, तो स्टार्टिंग में थोड़े दिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा कुछ रॉकेट या सायरन की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी। हाइफा में कल रात में एक बार सायरन बजा था तो स्टूडेंट्स थोड़े घबरा गए थे, बट फिर बाद में जब पता चला कि वो एक फॉल्स अलार्म था तो हाइफा में थोड़ी सुरक्षित फील कर रहे थे हम लोग और टेक्नियन में भी काफ़ी सुरक्षा फील करा रही थी। बट उसके बाद जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो स्टेप लिया हम लोग को वहाँ से निकालने के लिए, ऑल ऑफ अ सडन वो बहुत सही टाइम पे लिया, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा अगर 1 दिन और या 2 दिन और रुकते तो मे बी सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो सकती थी वहाँ पे।